बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो आज जो है हम कक्षा 12 में जो हिंदी है उसका दूसरा चैप्टर कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में जो पहले लेक्चर थे उसमें हमने पहला चैप्टर पवन दूतिका को समाप्त किया है और आज से जो है हम दूसरा चैप्टर कैकेयी का अनुताप शुरू करने जा रहे हैं, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कैकेयी का अनुताप कहें तो कैकेयी का पश्चाताप। अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। कैकेयी का पश्चाताप, ठीक है ना? देखिए, हम एक लाइन पहले थोड़ी पढ़ेंगे, फिर आप लोग स्टोरी बताएंगे, कहानी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है, क्यों इस चैप्टर को लिखा गया है, ये सब तुमको बताएंगे। फिर एक लाइन हमको पढ़ने दीजिए। क्या है? तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। देखिए, उटज का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी, और ये जो झोपड़ी है ये है चित्रकूट में। कहाँ पे है? चित्रकूट में। अब जो हम कहानी पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो ये झोपड़ी जो बनी है चित्रकूट में, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे हैं। भाई वो वनवास के लिए गए हैं, तो चित्रकूट में क्या कर रहे हैं? कुटिया में क्या कर रहे हैं? राम जी, सीता और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। और जो भाई भरत है वो अपने आप को दोषी मानता है। राम, सीता, लक्ष्मण वनवास को गए हैं तो उसके लिए स्वयं को दोषी मानता है कि अगर मैं यहाँ पैदा ही ना हुआ होता, तो जो मेरी माँ है उन्होंने हमारे सिंहासन न मांगा होता और आज श्री राम जी को जो है वनवास नहीं मिला होता। भाई, उनकी अर्धांगिनी, श्री राम की अर्धांगिनी पत्नी जी जो है वो उन्हीं के साथ चलेंगी, सीता जी। लक्ष्मण जी जो है उनकी सेवा करने के लिए चले गए और मैं यहाँ अकेला सिंहासन पे रह गया। तो अपने आप को दोषी ठहराती है कि अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो आज जो है हमको सिंहासन नहीं मिलता, सिंहासन मांगने के लिए मस्जिद नहीं करती, और जो है राम को वनवास नहीं मिलता। तो क्या करते हैं? वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, भरत जी, और अपनी सारी बातें बताते हैं। और क्या करते हैं? अब जो है गुरु जी को लेकर के साथ में और जनक को लेकर के, जनकपुरी के लोगों को लेकर के और तीनों माताओं को लेकर के क्या करते हैं? चित्रकूट की ओर क्या होते हैं? रवाना होते हैं। कैसे चलते हैं? समझ रहे हैं ना? तो क्या है, भरत जी जो है, गुरुदेव जी जो है, जनकपुरी के जो लोग हैं और जो तीनों माताएं हैं वो क्या करते हैं? चित्रकूट के लिए रवाना होते हैं। श्री राम को मनाने जा रहे हैं भरत भाई जो हैं, है ना? कहे चल रहे हैं? भरत चले चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट भैया, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट भैया, राम को मनाने। तो इस तरीके से क्या होते हैं? जो भरत जी जो है सभी लोगों के साथ चित्रकूट को रवाना होते हैं। और चित्रकूट में नदी बहती, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। जैसे यहाँ गंगा नदी बहती है, वैसे मंदाकिनी नदी है जो चित्रकूट में बहती है। तो अभी क्या है, भरत जी जो है सभी लोगों के साथ क्या है, नदी के इस पार है, उस पार नहीं गए हैं, नदी के इस पार ही है। और ये सोच लेते हैं
कि जो भाई होंगे वो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते होंगे, इतना हमसे गुस्सा होंगे कि वो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते होंगे। तो क्या करते हैं, बाकी लोगों को नदी के पार ही रोक देते हैं और खुद क्या करते, नदी के उस पार अकेले जाते हैं और जा करके क्या होते हैं, श्री राम के पास पहुंचते हैं और उनके गले लग जाते हैं। जब ये सब होता है तब वहां पे भरत से पूछा जाता है कि और कौन साथ में आया है, तो बताते हैं कि गुरुदेव जी आए हैं, जनकपुरी के लोग आए हैं और तीनों माताएं आई हैं। तो क्या करते हैं, राम कहते सभी को बुलाया जाए, सभी को बुलाया जाता है और सभी आकर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है। उसके बाद की कहानी यहाँ पे दी गई है, इसे तदनंतर का प्रयोग किया गया है। तदनंतर का मतलब होता है इसके पश्चात, ठीक है ना। अब हम चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेरे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो आइए अब शुरू करते हैं। तदनंतर मतलब उसके पश्चात। आप लोग बुक और पेंसिल लेके बैठी है ना, जो मैंने टफ लगे बुक में लिखने का प्रयास करेंगे। तदनंतर यानी कि उसके पश्चात, बैठी सभा यानी कि सभा लगाई गई, उटज के आगे यानी कि कुटिया के सामने, जो चित्रकूट में कुटिया बनी है जिसमें राम सीता लक्ष्मण निवास करते हैं, उसी के सामने क्या होती, सभा लगाई जाती है, मीटिंग होती है। और नीले वितान के तले दीप पहुंचागे। वितान का मतलब होता है तंबू। जैसे आप लोग, वितान का मतलब होता है तंबू, नीला नीला तंबू। अगर हम नीला तंबू की बात करें यानी कि आसमान, नीले आसमान की यहाँ पे बात की जा रही है। तले यानी कि नीचे, नीले आसमान के नीचे दीप पहुंचा के बहुत सारे क्या हो रहे थे, दीप सुशोभित हो रहे थे। दीप से मतलब है तारे। मौसम एकदम खुला था, स्वच्छ मौसम था। जो सभा थी वो खुले आसमान के नीचे लगाई गई थी। नीला आसमान था, नीला वितान, नीला आसमान था और उस आसमान में क्या थे, दीप यानी कि तारे चमक रहे थे। ठीक है ना। अगर कहना चाहिए, ये कहेंगे कि जो सभा लगाई गई थी वो कुटिया के सामने लगाई गई और आसमान एकदम खुला था, स्वच्छ आसमान के नीचे लगाई गई सभा, और उस सभा और उस आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। ठीक है ना। फिर क्या दिया है, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। तो कवि का ऐसा मानना है कि जो तारे टिमटिमा रहे थे वो वास्तव में तारे थे ही नहीं, तो क्या थे, वो नयन सुरों के, वो नेत्र थे। नयन कहे तो नेत्र थे, सूर्य यानी कि देवताओं के नेत्र थे, जो कैसे थे, टकटकी लगाकर बैठे थे। जो नेत्र थे मतलब जो तारे थे, कवि का ऐसा मानना है कि वो तारे थे ही नहीं, वो वास्तव में देवताओं के नेत्र थे, जो टकटकी लगा करके देख रहे थे। क्या देख रहे थे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। भयातुर यानी कि भयभीत होकर के, देवता भी भयभीत होकर के परिणाम उत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। और क्या किए थे, अपने नेत्रों को टकटकी लगा करके देख रहे थे कि अब क्या होगा, राम जो है वो घर जाने के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे। इस भय में क्या थे, वो लोग टकटकी लगा करके देख रहे थे। ठीक है ना। फिर क्या दिया है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह करके। उत्फुल्ल मतलब होता है खिली हुई, उत्फुल्ल का मतलब होता है खिली हुई। करौंदी यानी कि आप समझ, जो करौंदा कहा जाता है, एक प्रकार का फल या अचार बनाया जाता है। तो करौंदी कुंज यानी कि झाड़ियां, जो करौंदी की खिली हुई झाड़ियां थी उनसे वायु आ रही थी, हवा आ रही थी। जो कह रहे हैं कि जो करौंदी की झाड़ियां थी उससे हवा आ रही थी और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, और अपनी महक के द्वारा सबको पुलकित कर रही थी, सभी को क्या कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी।
ठीक है ना। आगे देखो, कर वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कह रहे कि वह चंद्रलोक था, वहां पे इतना ज्यादा प्रकाश था कि प्रतीत हुआ जब चंद्रलोक में बैठे हूं। इतना ज्यादा वहां पे प्रकाश था कि ऐसा लग रहा था हम चंद्रलोक में बैठे हों, और इतना ज्यादा प्रकाश था कि कहां चांदनी वैसी। ऐसा प्रकाश कहीं भी नहीं था जो प्रकाश उस समय उस सभा में विद्यमान था। इतना ज्यादा प्रकाश था। और प्रभु बोले, प्रभु यानी कि श्री राम बोले, गिरा यानी कि वाणी में, गंभीर यानी कि गंभीर वाणी में बोले, और नीर निधि जैसी, नीर निधि मतलब होता है समुद्र। जो श्री राम थे वो समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब जो है श्री राम जी जो है समुद्र के समान गंभीर वाणी बोलते हैं कि हे भरत भद्र, हे भाई भरत, बताओ अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है। अभीप्सित यानी कि इच्छा। तुमको जो है राज सिंहासन मिल गया, हमको वनवास मिल गया, अब बताओ तुम्हारी कौन सी ऐसी इच्छा रह गई, उस इच्छा को तुम पूरा करने के लिए हमारे पास आए हो। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भाई भरत अब अपनी इच्छा बताइए। सब सजग हो गए। वहां पे जितने भी लोग थे वो श्री राम जी की वाणी को सुन करके सजग हो गए, एकाग्र हो गए, एक्टिव हो गए। कैसे? भंग हुआ जो सपना। जैसे कोई बहुत बड़ा सपना देख रहा हो, बहुत गहरा सपना देख रहा हो, और नींद में उसका सपना खुल जाए, उसी अनुसार क्या हुआ, सभी लोग सजग हो गए, एकाग्र हो गए। फिर क्या हुआ? हे आर्य, अब क्या कहते? आर्य संबोधन लिया श्री राम के लिए कि हे भाई श्री राम, भरत कह रहे हैं कि हे भाई श्री राम, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष बची है? हे भाई राम, क्या अब भी भरत की कोई इच्छा शेष बची है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, अब तो मुझको राज सिंहासन मिल गया, मुझको राज मिल गया, ऐसा राज मिला जो अकंटक है, जिसमें कोई कांटा नहीं है। अकंटक का मतलब होता है बिना कांटे का, जिसमें कोई कांटा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसा राज हमको मिल गया। तो बताइए क्या अब भी जो है भरत की कोई इच्छा शेष बची है? समझ में आ रहा ना भैया? आगे देखिए क्या है और क्या बता रहे हैं। पाया तुमने तरुतल अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। क्या करे भरत? देखो करे कि हे आर्य, ये तो हो गया था ना यहाँ, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। हे भाई श्री राम, तुमको जो है अरण्य यानी कि जंगल में, बसेरा यानी कि रहने को मिला। तुमको जंगल में तरुतले, तरु का मतलब होता है पेड़, तले का मतलब होता है नीचे, तो तुमको जो है जंगल में पेड़ के नीचे रहना पड़ा। तुमको निवास जंगल में मिला, वो भी पेड़ के नीचे। और मुझे क्या मिला? और फिर क्या दिया है? रह गया अभीप्सित से तदापि क्या मेरा। क्या अब भी इस भरत की कोई इच्छा बची है? अभीप्सित यानी कि इच्छा। हमको तो अकंटक राज्य मिल गया, सिंहासन मिल गया, और आपको जो है जंगल में आपको वनवास मिला। तो बताइए क्या अब भी इस भरत की कोई इच्छा शेष बची है? फिर कह रहे हैं तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। जो तात थे, जो पिताजी में थे, जो पिताजी थे, उन्होंने तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए। वो भी केवल भरत की वजह से अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि इस अभागे भरत के लिए, इस अभागे भरत की वजह से पिताजी ने क्या किए? तड़प तड़प पर प्राण त्याग दिए। वो संसार में अब नहीं रहे। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। क्या इस अभागे की अब भी कोई इच्छा रह गई है? हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, सबसे बड़ा अभागा मैं हूं। मेरी वजह से आपको वनवास मिला,
पिताजी ने तड़प कर जो है प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण दे दिए, तो बताइए इस अभागे की और कोई इच्छा बची है क्या अब भी? ठीक है ना, आगे देखते हैं फिर। हा इसी हयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। क्या कर रहे हैं? हाय यानी कि हाय इसी अयस, इसी अपयस, इसी कलंक। अयस का मतलब होता है अपयस, कलंक होता है। क्या इसी कलंक के कारण जन्म था मेरा, मेरा जन्म हुआ था? क्या इसी कलंक की वजह से मेरा जन्म हुआ था कि हमारे मुंह पर यह कलंक लगना था? क्या इसी कलंक लगने की वजह से हमारा जन्म हुआ था? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, ये मेरा जन्म नहीं था, ये अपनी ही माता के द्वारा हमारा हनन किया गया है, हमको मारा गया है। ये हमारा जन्म नहीं था, ये हमारी अपनी ही माता के द्वारा हमारा हनन किया गया है। देखो अगर किसी के मुख पे कलंक लग जाए, एक बार कालिक लग जाए, तो व्यक्ति जीते जी मर जाता है। तो कह रहे हैं कि हमने जन्म नहीं लिया, हमने जो है अपने माता के हाथों मरने के लिए जन्म लिया था। ऐसा कलंक हमारे सर पर लगा है, हमारे चेहरे पर लगा है। ठीक है ना, आगे देखिए। फिर अब कौन अभिप्सित, अब कौन इच्छुक रह गया है? कलंकित हो गया, कलंक लग गया हमारे चेहरे पर। अब कौन सी इच्छा है, कौन इच्छुक है? और वह किसकी इच्छा है? और संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिसका घर नष्ट हो जाए ना, जिसका घर नष्ट हो जाए, समझो संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिसका घर नष्ट हो जाए, समझो उसके लिए पूरा संसार बेकार है। अगर घर ही नष्ट हो गया, घर ही टूट गया, आप घर के परिवार में आपस झगड़ा हो गया, तो समझो उसके लिए संसार ही पूरा खराब हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है ना, चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, फिर जो है खत्म करते हैं। क्या है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। अब क्या कर रहे हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। हे भाई राम, आज हमारे चेहरे पर ऐसा कलंक लगा है कि अपने चेहरा देखने में भी शर्म आती है। मैं अपना चेहरा भी देखना नहीं चाहता। फिर क्या दिया है? हे आर्य, हे मेरे भाई श्री राम, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। अब आप ही बताएं कि हमारी और कौन इच्छा बची है। आज मैंने स्वयं मुंह फेर लिया, अब आप ही बताएं कि हमारी कौन सी इच्छा रह गई है। फिर क्या दिया है? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जो श्री राम थे उन्होंने भरत को सीने से लगा लिया। हृदय पर खींचना, गले लगाना। तो श्री राम जी ने क्या किया? भरत को अपने गले से लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। जैसे कोई माली होता है, पेड़ों को सींचता है, फूलों को सींचता है, वैसे ही श्री राम ने क्या किया? भरत को सविनोद यानी कि प्रेम के जल से सींचा। दो यानी कि दोनों भाई गले मिले और दोनों भाई बहुत ज्यादा रोने लगे। ठीक है ना। फिर क्या है? उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय, उसके इच्छा को कौन जान सकता है? उसके आशय था यानी गहराई, उसके आशय को कौन जान सकता है? उसकी इच्छा की गहराई को कौन जान सकता है? जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जनकर यानी कि जन्म देकर के, जिस माँ ने जन्म देकर के हम भरत की इच्छा न जान पाई कि हमारी इच्छा क्या है। क्या मैं चाहता हूं कि भरत को, जो श्री राम को वनवास मिले, हमको सिंहासन मिले। मेरी माँ ने हमारी इच्छा न जान पाई, तो बताओ ऐसे व्यक्ति की इच्छा को कौन जान सकता है? तो आप ही बताएं कि मुझ भरत की इच्छा क्या रह गई है। ठीक है ना। तो आज जो है हम इस चैप्टर को यहीं पे जो है रोकते हैं। आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। तो यही रोकते हैं। ठीक है ना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।